गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आईटी स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय पर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज शायद इवनिंग में मैं कोई क्लास अपलोड न कर पाऊं आपके लिए, वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग के लिए। इसलिए मैं अभी दोपहर में ही आप लोगों के लिए एक क्लास अपलोड कर दे रहा हूं। और आप लोग इस क्लास को ध्यान से देखें, क्योंकि मैं पहला चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूं और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, बोल्ड कर दिया है और साथ ही साथ हाईलाइट भी कर दिया है। तो मैं ये पूरा थियरी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और बहुत ही शॉर्टकट में अभी मैं इस क्लास को ख़त्म करूँगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं हैं। फिर भी स्टार्टिंग के लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाने वाले पॉइंट्स इसमें हैं, इसलिए मैं इनको आपको बता दे रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अभी की क्लास और देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने फाइल तैयार कर रखी है आप लोगों को बताने के लिए, और वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग के नाम से मैंने फाइल तैयार की है। इसको हम लोग खोलते हैं और देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डिज़ाइन, यानी कि वेब डिज़ाइनिंग का परिचय। तो उसमें पहला टॉपिक आता है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर एडेड विद ईच अदर, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स एक दूसरे से इस प्रकार जोड़े जाते हैं, सच लाइक दैट दे कैन कम्युनिकेट, कि वह आपस में कम्युनिकेट यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें, और साथ ही साथ डेटा या फाइल्स या फोल्डर्स को एक एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट और शेयर कर सकें। तो इस स्ट्रक्चर को, यानी कि इस प्रकार की संरचना को नेटवर्क कहते हैं। फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए नेटवर्क 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। एक नेटवर्क की एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना के लिए 4 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं: सेंसर, रिसीवर, मीडियम एंड प्रोटोकॉल। इसके बारे में मैं आपको बाद में डिस्क्राइब करूँगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। और प्रोटोकॉल के बारे में मैं अभी आपको हल्का सा एक व्यू दे दूँगा, आइडिया दे दूँगा। इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। इन विच प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर एडेड बाय मीन्स ऑफ सैटेलाइट्स। इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट को नेटवर्क का नेटवर्क कहा जाता है, और इसमें प्राइवेट, पब्लिक या सरकारी संस्थाएं कई माध्यमों से, जैसे सैटेलाइट्स, उपग्रहों के द्वारा, कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा, राउटर, गेटवे आदि के माध्यम से जुड़ी रहती हैं। फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस एंड नेटवर्क, यानी कि कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए डिवाइस और नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन स्थापना करने के लिए या स्थापित करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, यानी कि टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी का प्रयोग करता है, और पैकेट स्विचिंग का भी प्रयोग करता है। पैकेट स्विचिंग ये हमें इस सिलेबस में पढ़ना है, और इसके अलावा भी स्विचिंग के 2 अन्य माध्यम होते हैं, लेकिन उन्हें मैं आगे बताऊंगा। और लेकिन मुख्य रूप से हमारे सिलेबस में पैकेट स्विचिंग ही है जिसे हमें पढ़ना है। www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। एज सोज इज फुल फॉर्म, जैसा कि इसके पूर्ण रूप से पता चलता है, फुल फॉर्म से पता चलता है कि ये पूरे विश्व में फैला हुआ इंटरनेट का जाल है। इट इज आल्सो नोन एज W3। इसे W3 के नाम से भी जाना जाता है। इट वॉज इन्वेंटेड बाई टिम बर्नर्स ली। इसका भी आविष्कार टिम बर्नर्स ली द्वारा 1989 में किया गया था। तो आपको मैं बता दूं कि टिम बर्नर्स ली ने ही 1989 में HTML का आविष्कार किया था, और 1989 में ही टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का भी आविष्कार किया था। यानी कि HTML और वर्ल्ड वाइड वेब दोनों का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने ही किया था।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसका आविष्कार किसने किया और कब किया, वर्ल्ड वाइड वेब का। इट इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर एक सूचना का माध्यम है, कह सकते हैं। वेयर रिसोर्सेज आर आइडेंटिफाइड बाई URL, जहाँ पर रिसोर्सेज URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से पहचानी जाती हैं। वेब ब्राउज़र इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग रिसोर्सेज ऑन इंटरनेट। वेब ब्राउज़र का प्रयोग हम रिसोर्सेज को तक पहुंचने में हम करते हैं। वेब ब्राउज़र जैसे कि मोजिला हो गया, या आपका क्रोम हो गया, गूगल क्रोम, या फिर आपका, अब तो बहुत से नए नए वेब ब्राउज़र आ गए हैं, लेकिन अभी भी सबसे अच्छा इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक ब्राउज़र है, लेकिन सबसे अच्छा ब्राउज़र और सबसे फास्ट ब्राउज़र इस समय हम क्रोम को ही लेते हैं। ज़्यादातर यूजर्स जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो गूगल क्रोम का ही प्रयोग करते हैं वेब ब्राउज़र के रूप में। और वैसे तो उससे भी ज़्यादा डेवलप्ड ब्राउज़र्स हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसके बारे में अगर कभी समय मिला तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल अपने सिलेबस पर ध्यान देते हैं। इंटरनेट एंड www आर नॉट सेम। यह चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंटरनेट और www अलग अलग हैं, ये एक समान नहीं है। इंटरनेट जो है वह दो डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन के लिए यूज होने वाला एक माध्यम है जिसे इंटरनेट कहते हैं। और www जो होता है वो इंटरनेट पर किसी सूचना को एक्सेस करने का माध्यम होता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि फर्स्ट पार्ट में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनके लिए 2 पॉइंट इनमें से बनते हैं। और ऊपर भी मैंने बता दिया कि दो ही पॉइंट नहीं, ऊपर भी मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन किए हैं, हाईलाइट किए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। जैसे इंटरनेट एंड www आर सेम, तो आपको बताना है नहीं, ट्रू फॉल्स में। या अगर पूछता है इंटरनेट एंड www आर नॉट सेम, तो आपको लगाना है ट्रू फॉल्स में ट्रू। इस तरह से ये क्वेश्चन बन सकता है। URL का फुल फॉर्म पूछ सकता है, टिम बर्नर्स ली, या ये पूछ सकता है कि www का आविष्कार किसने किया, तो आपका आंसर होगा टिम बर्नर्स ली इन 1989। कब किया था? 1989 में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हैं अब देखिए। TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर 80, यानी कि TCP/IP सूट का पोर्ट नंबर 80 कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, तो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसको भी मैं यहाँ पर बोल्ड और अंडरलाइन कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि जब भी आप कभी पढ़ना चाहें और समझना चाहें तो आप लोग आसानी से इसे समझ लें। इसके अलावा TCP/IP, दूसरा मैं आपको बता दूं, TCP/IP के पोर्ट नंबर 80 और 25, इन दोनों के लिए हमेशा पूछा जाता है अधिकांश क्वेश्चन ओ लेवल के ऑब्जेक्टिव्स में कि पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 25 का यूज किस किस प्रोटोकॉल में होता है। तो फिर से मैं बता दूं कि पोर्ट नंबर 80 का यूज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में होता है, जबकि पोर्ट नंबर 25 का यूज सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि SMTP में होता है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और HTTPS, कभी कभी उसके साथ आप देखेंगे S भी जुड़ा रहता है, तो S का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। यह भी पूछा जाता है आपसे फुल फॉर्म में कि SSL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो S लगाने का मतलब यह होता है कि आपकी फाइल सुरक्षित रूप से वह दूसरे माध्यम तक पहुंच रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंच रही है TCP/IP सूट के द्वारा। तो आज की क्लास बस यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स, और कल मॉर्निंग की क्लास में मैं आपको
कुछ अन्य चीज़ें बताऊंगा। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं पे ख़त्म। और जो भी नए दोस्त, जो भी नए मित्र मेरी इस क्लास को देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि प्लीज़ अगर ये वीडियो उन्हें समझ में आई हो और साथ ही साथ उन्हें लगा कि हाँ इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट है जो कि ओ लेवल में पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ मेरी इस क्लास को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथ ही साथ लाइक करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भी उत्साह मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं आप लोगों के लिए उतना अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढ के लाता रहूँगा और आपको देता रहूँगा। तो थैंक्स एंड गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। तो दोस्तों अब आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स अगेन।